नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ लोग नंबर्स को इतनी आसानी से कैसे समझा लेते हैं, जैसे कोई कहानी सुना रहे हों? आज हम उसी मैजिक के पीछे का सीक्रेट समझेंगे, डेटा स्टोरी टेलिंग के 3 सबसे जरूरी एलिमेंट्स। अक्सर प्रेजेंटेशंस में ढेर सारा डेटा होता है, लेकिन उससे कुछ खास समझ नहीं आता, राइट? ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है और जो जरूरी मैसेज है वो कहीं खो जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसका एक बहुत पावरफुल सोल्यूशन भी है। और सॉल्यूशन है डेटा स्टोरी टेलिंग। नहीं, ये कोई फैंसी शब्द नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है जो रॉ नंबर्स और असली समझ के बीच के गैप को भरता है। समझ लीजिए कि ये नंबर्स को एक ऐसी कहानी का रूप देता है जिसे हर कोई आसानी से समझ सके। तो इस कहानी की शुरुआत होती कहाँ से है? देखिए, हर अच्छी डेटा स्टोरी एक मजबूत नींव पर खड़ी होती है, यानी खुद डेटा। ये डेटा ही हमारी कहानी का हीरो है। इसके बिना कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। कोई भी कहानी बनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि हमारा गोल सिर्फ नंबर्स दिखाना नहीं है, बल्कि ऐसी साफ और एक्शन लेने लायक बातें बताना है। मतलब डेटा देखकर लोग कोई फैसला ले सकें, कुछ कर सकें। असली कहानी को ढूंढने के लिए डेटा, मैट्रिक्स और एनालिटिक्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, डेटा तो बस रॉ नंबर्स हैं, मैट्रिक उसे नापने का एक तरीका है, और एनालिटिक्स उसके पीछे का क्यों बताता है। जैसे कि टाइम टू फिल इसलिए ज्यादा है क्योंकि इंटरव्यू शेड्यूलिंग में देर हो रही है। इस क्यों तक पहुंचना ही असली मकसद है। और जब हम उस क्यों तक पहुंच जाते हैं, मतलब जब डेटा से कोई इंसाइट मिल जाती है, तो अगला कदम उसे असरदार तरीके से दिखाना होता है। और यहीं पर आते हैं विजुअल्स। इंफॉर्मेशन डिजाइन के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट एडवर्ड टुफ्टे ने डेटा विजुअलाइजेशन का एक बहुत बेसिक रूल दिया है। उनका कहना है कि डिजाइन में सबसे ऊपर डेटा को ही दिखाना चाहिए, बाकी सब कुछ बाद में। इसी बात को समझाने के लिए टफ्टे ने एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट दिया, डेटा इंक रेशियो। इसका सीधा सा मतलब है कि चार्ट बनाने में जो इंक यूज हुई है, उसका कितना हिस्सा जरूरी डेटा दिखा रहा है और कितना सिर्फ सजावट के लिए है। मकसद हर चार्ट में सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी लाना। इन 5 रूल्स का एक ही लक्ष्य है, विजुअल क्लटर को हटाना। मतलब फालतू ग्रिड लाइंस, 3D इफेक्ट्स या फ्रेम्स को हटाकर डेटा को सांस लेने की जगह दें। इससे डेटा आसानी से दिखता है और समझ में आता है। याद रखिए, सिंपल डिजाइन अक्सर सबसे पावरफुल होता है, और ये इस बात को बहुत शानदार तरीके से दिखाता है। देखिए, लेफ्ट में एक उलझा हुआ मुश्किल चार्ट है, और राइट में टफ्टे का एडिट किया हुआ वर्जन, जहां एटॉमिक वॉल्यूम्स की कहानी एकदम साफ नजर आ रही है ना फर्क? लेकिन एक साफ सुथरा विजुअल भी अधूरा है अगर उसके साथ एक अच्छी कहानी ना हो। विजुअल्स क्या हो रहा है दिखाते हैं, लेकिन नैरेटिव यानी कहानी क्यों हो रहा है और इसका क्या मतलब है ये बताती है। कहानी एक स्ट्रक्चर देती है। ये ऑडियंस को डेटा के एक सफर पर ले जाती है, जहां एक शुरुआत होती है, एक मिडल होता है और आखिर में एक लॉजिकल और यादगार एंडिंग तक पहुंचाती है। हर अच्छी कहानी में एक प्रॉब्लम यानी कॉन्फ्लिक्ट होता है और फिर उसका सॉल्यूशन। डेटा की दुनिया में इसका मतलब है पहले एक चुनौती या सवाल पेश करना और फिर डेटा से उसका जवाब देना। जैसे हमारा टाइम टू फिल मेट्रिक इतना ज्यादा क्यों है? यह है कॉन्फ्लिक्ट। जवाब इंटरव्यू शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम है। यह हुआ रेजोल्यूशन। तो हमने 3 अलग अलग एलिमेंट्स को समझा। अब देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर कैसे एक असरदार कहानी बनाते हैं। ये 3 चीजें, डेटा, विजुअल्स और नैरेटिव, जब एक साथ मिलती हैं तो मुश्किल से मुश्किल जानकारी को एक साफ और असरदार कहानी में बदल देती हैं। अगली बार जब भी कोई डेटा देखें तो इन 3 एलिमेंट्स के बारे में जरूर सोचिएगा। ये डेटा को देखने का आपका नजरिया ही बदल देगा। तो अब जब आप डेटा को कहानी में बदलना सीख गए हैं, अगली बार जब कोई स्प्रेडशीट खोलें तो सिर्फ नंबर से आगे सोचें। ये सोचने की कोशिश करें कि उस डेटा के पीछे कौन सी पावरफुल कहानी छिपी है जो बस कहे जाने का इंतजार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।